नमस्कार, ज्ञान विविधि चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 9th के लिए बिहाई बुक से 9th चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव। द बॉन्ड ऑफ लव इसके राइटर है केनिथ एंडरसन। केनिथ एंडरसन जो राइटर हैं खुद इसमें बताते हैं इस चैप्टर में पूरा, और ये बताते हैं कि कैसे उनके घर में एक डियर, वो ऑथर कहते हैं कि क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि किसी इंसान और जानवर के बीच में कोई दोस्ती या एक प्यार जैसा कुछ ऐसा टाइम हो, ऐसा कोई वाक़या हो जिसे आपस में बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप या प्यार होता है। तो हमने कोई पुरानी कहानियों में भी ऐसा सुना है कि हाँ, जानवर और इंसान के बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती होता है, काफ़ी एक अपनापन भी होता है, बहुत ज़्यादा प्रेम भी होता है। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि जो ऑथर ने खुद ने एक स्लॉथ बियर को, स्लॉथ बियर मीन्स जो मध्यम आकार का एक आलसी, जो भालू के बारे में अक्सर कहा जाता है कि भालू आलसी होते हैं, ऐसे भालू का उन्होंने रेस्क्यू किया था। रेस्क्यू करना मतलब उसको बचाया था। तो स्लॉथ बियर जो फॉरेस्ट एरिया से उन्हें मिला था, ग्रासलैंड, लोअर एलिवेंस। तो स्लॉथ एरिया के बारे में, स्लॉथ बियर के बारे में वो बताते हैं कि कैसा स्लॉथ बियर वो था, आलसी जैसा। वो काफ़ी घने बालदार और नालीदार मुंह रहता उसका, ऐसा वो था। और उसके जो थे, क्या बोलते हैं, पंजे, वो खोदने के लायक, किसी ज़मीन को खोदने लायक उसके पंजे होते हैं। वो उसके फीचर के बारे में बता रहे हैं ऑथर कि उसके कैसा उसका फीचर होता है। घने बालदार, मध्यम आकार का आलसी जैसा दिखने वाला बियर, नालीदार उसका मुंह, पंजे खोदने वाला, और उसका जो सबसे अच्छा जो खाना होता है, जो उसका फेवरेट खाना होता है, वो होता है दीमक, जो कई दूर तक वो सूंघ के भी पता उसको लग जाता है। तो ऐसे बियर के बारे में ऑथर इस चैप्टर में बताते हैं, और उस बियर के जो फीचर्स है वो भी वो बताते हैं, और बियर उन्हें कैसे मिला था और फिर कैसे उनके साथ दोस्ती वगैरह होती थी, वो सारा इसमें वो बताते हैं चैप्टर में। तो चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे जैसे, आई विल बिगिन विथ अ ब्रूनो, माई लाइफ्स पेट स्लॉथ बियर, आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट। मेरी वाइफ का जो पैट बना, जिसका नाम उसने रखा था ब्रूनो, क्या था वो? स्लॉथ बियर, मध्यम आकार का जो आलसी सा भालू था, वो जो एक्सीडेंटली हमें कहीं मिल गया था। कैसे मिला था वो? 2 years ago we were passing through the sugarcane field near Mysore. People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. Some were slaughtered, some were shot, and some escaped. We thought that everything was over when suddenly a black sloth deer came and panting in the hot sun. तो ऑथर खुद बताते अपने बारे में कि कैसे हम 2 साल पहले हम शुगर कैन की फील्ड में से जा रहे थे, और तभी हम अचानक जब हम ड्राइविंग करते हुए जा रहे थे, कुछ जंगली सुअरों ने हम पर हमला कर दिया था। तो हमने उसकी जंगली सुअर को शूट किया था काफ़ी, और कुछ तो वहाँ पे ख़त्म हो गए, कुछ वहाँ से भाग गए थे। तो हमने सोचा कि सब कुछ ठीक है, तभी अचानक एक काला मध्यम आकार का एक बियर जो था वो सामने आ गया। Now I will shoot a sloth bear, wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions
did not feel that way about it and promptly shoot and bear on the spot. हालांकि मैं उस भालू को मारना नहीं चाहता था, बिल्कुल भी। सामने एक भालू आ गया था, मैं तो उस भालू को नहीं मारना चाहता, लेकिन मेरे जो साथ जो लोग थे उन्होंने हाथों हाथ ही उसको शूट किया और वो ऑन द स्पॉट ही वो बियर वहीं पे ख़त्म हो गया। तो जैसा कि ऑथर अपने बारे में बताते हैं कि 2 साल पहले कैसे वो शुगर केन के फील्ड में गए थे और वहाँ पे जब वो आगे जा रहे थे तो वो जंगली सुअरों ने उन पर हमला कर दिया था। जंगली सुअर बड़े खतरनाक होते हैं। उन्होंने जब दिया तो वो उन लोगों ने उसको शूट कर दिया था। कई तो वहाँ पे मर गए थे और कई वहाँ से गायब हो गए थे, भाग गए थे। जब सब कुछ सही चल रहा था तब अचानक सामने एक काला भालू आ गया था। मैं तो उसको मारना नहीं चाहता था भालू को, लेकिन जो मेरे साथ लोग थे उन्होंने उसको शूट किया और शूट करते ही वो ऑन द स्पॉट ही वो बियर वहीं पे ख़त्म हो गया। As we watched the fallen animals, we were surprised to see that the black fur on its back moved and the left prostrate body. Then we saw it was a baby bear that had been riding on its mother's back. When the sudden shoot had killed her, the little creature ran around the prostrate parent, making a pitiful noise. बियर को जब हमने मारा तब हमने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो ख़त्म हो गया तो फिर हमें पता चला कि वो एक मादा बियर है, मादा भालू है। तो अचानक से हमने देखा कि उस एक छोटा बच्चा भालू और वो जल्दी उसकी पीठ पर कूद रहा है, आ रहा है और बड़ा दुखी हो रहा है, रो रहा है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा है। तब हमें पता चला कि वो ज़रूर उसकी माँ है और वो मादा भालू है। तो ये देख के हमें बड़ा ही दुख सा हुआ कि एक छोटा बेबी बियर, वो जो उसका बच्चा था वो बार बार उसके ऊपर कूद रहा था, उसको बॉडी को टच कर रहा था और ऐसा उसका जो सुर निकल रहा था बड़ा एक दुखी स्वर से ऐसा निकल रहा था, और जिसे हमने शूट करके मार दिया था। और उसकी जो आवाज़ है वो बड़ी ही ऐसे दुखी सी लग रही थी कि कोई बच्चा जैसे रोता है ना, वैसे लग रही थी। I ran up to it to attempt the capture. It strayed into the sugarcane field. Following it with my companions, I was at last able to grab it by the scruff of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. हमने उसका पकड़ने की कोशिश की, छोटा बच्चा था और मुझे भी दुख हुआ कि नहीं, वो छोटे बच्चे को हमें उठा लेना चाहिए। तो हम जैसे ही उसको पकड़ने के लिए गए तो वो जंगल की तरफ भागने लगा तो हमने भी उसका पीछा किया। मैंने और मेरे कंपेनियन से उसका पीछा किया और एट लास्ट हमने उसको अपनी पकड़ में ले लिया। और पकड़ में भी बड़ा मुश्किल से वो आया, उसे हमें कई जगह से खरोंच दिया था और उसके जो पंजे थे वो नुकीले थे, तो उसके नुकीले पंजे से वो जैसे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा तो उसके हमें ऐसे खरोंच डाला था कई जगह से, लेकिन आखिरकार हमें वो मिल गया, हमने उसे पकड़ लिया। We put it in one of the gunny bags. गुनी बैग्स होता है जो बोरी जिसको बोलते हैं, जो जूट की बनी हुई रहती है। We put it in one of the gunny bags we had brought, and when I got back at Bangalore, I duly presented it to my wife. She was delighted. She at once put a colored ribbon around its neck, and after discovering its curve was a baby, his curve was a boy, she christened it Bruno. उसे हमने एक गोनी में एक बैग में डाला, बोरी के बैग में, और उसको
बांधकर और अपने बेंगलोर ले आए। अब वो ऑथर कहते हैं कि उस बच्चे को क्यों लाए, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा था और वहाँ रो रहा था। उन्होंने सोचा कि चलो इसको, इसकी माँ को तो हमने मार दिया, हम इसको थोड़ा बचाएंगे और उसको अच्छी तरह से रखेंगे। इसलिए उसने उसको पकड़ा ऑथर ने और उसको कोहनी में बैग में डाल के और बेंगलोर ले आए और उसको अपनी वाइफ को उसको प्रेजेंट किया एक गिफ्ट के रूप में। वाइफ बहुत ही खुश हुई और जैसे कि उसको पता चला कि ये बेबी बॉय है, बियर जो है वो मेल बियर है, बॉय है, तो उसने उसका नाम रख दिया ब्रूनो और उसके गले में एक कलर्ड रिबन बांध दिया उसको एक सजावट के रूप में कि भाई अच्छा लगे वो। तो एक उसने रिबन बांध दिया और उसका नाम क्या रख दिया, ब्रूनो। ब्रूनो soon took a drinking milk from a bottle. It was put a step further and within a very few days he started eating and drinking everything else. एक छोटा बच्चा था, माँ का दूध पीता था, तो उसकी वाइफ ने, ऑथर की वाइफ ने क्या किया, ऑथर बता रहे इसमें, उसकी वाइफ ने क्या किया, बॉटल से उसको दूध पिलाया। बॉटल से दूध पिलाते पिलाते धीरे धीरे और जैसे जैसे बड़ा होने लगा तो वो सब चीज़ खाने पीने लग गया, हर चीज़ खाने पीने लग गया। एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड फॉर ही हैड pride made from any ingredients, vegetable, fruit, nuts, meat, especially pork, curry and rice, regardless of the condiments and chilies, bread, eggs, chocolates, sweets, puddings, ice cream, each. As for drink, milk, tea, coffee, or lime juice, added water, buttermilk, beer, alcoholic, liquor, and in fact anything liquid, it all went down with relish. पहले तो वो दूध ही पीता था, फिर धीरे धीरे सब चीज़ खाने लगा। तो क्या क्या चीज़ें खाने लग गया, हर चीज़, सारे इंग्रेडिएंट्स, मसाले, सब्जियां, फल, नट्स, मीट, स्पेशली पोर्क कहते हैं, शायद सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं, वो आइसक्रीम, पुडिंग, ब्रेड, चिलीज, मसाले, चॉकलेट्स, अंडे, मिठाई, पुडिंग, आइसक्रीम और पीने की चीज़ में हर तरह का ड्रिंक वो पीता था, दूध, चाय, कॉफ़ी, नींबू का शरबत, एरेटेड वाटर, बटर मिल्क जिसको हम छाछ कहते हैं, बियर, एल्कोहलिक लिकर जिसको शराब वगैरह कहते हैं, वो सब चीज़ वो खाने पीने लगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वो नहीं खाता था। बेबी बियर जो था वो सभी कुछ खाता था और सब चीज़ खानी सीख गया था रह के बाद। द बियर became a very attached to our two Alsatian dog and to all children of the tenants living in the our Bangalore. वो हमारे दो जो अल्सेशियन, ऑथर कहते हैं दो अल्सेशियन डॉग्स थे, उनसे भी अटैच्ड हो गया था और जो हमारे किराएदार रहते थे उनके बच्चों से भी अटैच्ड हो गया था, जो हमारे बंगले में रहते थे। He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. वो अपने जो जैसे जैसे बड़ा होने लगा उन दिनों में वो यंगर डेज में अपना टाइम कैसे स्पेंड करता था, खेलने में, भागने में और किचन में जाके और सोने में, अपने बेड में सोने में वो अपना टाइम पूरा स्पेंड करता था। कहने का मतलब था कि वो जो बेबी बियर था वो घर में सभी से घुल मिल गया था,
दो एसेसिन डॉग से, ऑथर की वाइफ से तो अटैच्ड था ही पूरा, और उनके जो किराएदार रहते थे बेंगलोर में उनके बच्चों से भी। उसका सारा समय कैसे व्यतीत होता था, कैसे स्पेंड करता था वो, खेलने में, भागने में, दौड़ने में, किचन में जाके और अपने बेड पे सो के पूरा वो अपना टाइम स्पेंड करता था। One day an accident befell him. I put down poison, a barium carbonate, to kill the rats and the mice that had got into my library. एक बार एक घटना हो गई। क्या घटना हो गई कि मैंने अपनी लाइब्रेरी में एक पॉइजन रखा था चूहों को मारने के लिए, और चूहे को मारने के लिए एक पॉइजन रखा। तो पॉइजन का नाम था वो बेरियम कार्बोनेट। रखा तो मैंने चूहों को मारने के लिए था मेरी लाइब्रेरी में। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड एंड ही एड सम ऑफ द पॉइजन। पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। अब क्या था, उसको पता तो चला नहीं बेबी बियर को, ब्रूनो को, और उसने क्या किया, उस पॉइजन को खा लिया। और जैसे ही उसने पॉइजन को खाया वो एक तरफ से पैरालाइज्ड हो गया। उसका जो बॉडी का एक पार्ट था वो बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया, और वो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बट ही ड्रैग्स हिमसेल्फ ऑन हिज द स्टर्म्स टू माई वाइफ। पर फिर उसने क्या किया, धीरे धीरे अपने आप को घसीटते घसीटते आया और मेरी पत्नी के पास आ गया। Who called me, जिसने मुझे बुलाया। I guessed what had happened। और जैसे ही मेरी पत्नी ने मुझे बुलाया तो मुझे अंदाजा हो गया कि क्या हुआ है। Off I rushed in the car to the vet's residence. A case of poisoning, Tamir, a barium carbonate, what to do। जल्दी से उन्होंने अपनी वो भागे, कार को निकाला और उसको लेके जल्दी से वेट के पास, वेटरनियन बोलते हैं वो जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, उनके पास लेके गए और उसको बताया कि क्या हुआ, और उसने पॉइजन खा लिया था, बेरियम कार्बोनेट। आउट क्या मीन्स मेडिकल बुक। अब क्या करना चाहिए, तो डॉक्टर ने क्या किया, आउट क्या हिज मेडिकल बुक एंड फेवरियस रेफरेंस टू द इंडेक्स बिगेन। व्हाट पॉइजन डिड यू से सर? बेरियम कार्बोनेट। यस, बेरियम सॉल्ट, बेरियम कार्बोनेट। सिम्टम्स, पैरालाइज्ड, ट्रीटमेंट, इंजेक्शन of just a minute sir, I will bring my sharing and the medicine। तो उन्होंने, डॉक्टर ने अपनी बुक निकाली जल्दी से और उसमें पूरा ढूंढा और क्या पूछा उनको, उसने क्या खाया था सर? तो उन्होंने कहा बेरियम कार्बोनेट जो पॉइजन होता है वो। तो समझ गया डॉक्टर, तो उसने क्या किया, इसको इंजेक्शन देना पड़ेगा। और उन्होंने, क्योंकि ये पैरालाइज्ड हो गया एक तरह से उसकी वजह से, बेरियम कार्बोनेट की वजह से, तो डॉक्टर ने कहा इसको इंजेक्शन देना पड़ेगा। A dash back to the car, Bruno still floundering about on his stump, but clearly weakening rapidly. Some vomiting, heavy breathing, but having flank and gaping mouth। तो इंजेक्शन तो उसको लगाया, लेकिन वो मूव करने की स्ट्रगल कर रहा था, बार बार घूमने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे बिल्कुल भी हिला डोला नहीं जा रहा था, और उसे बार बार उल्टियाँ हो रही थी, उसकी जो सांस है वो फूल रही थी, और उसके मुंह से बार बार वो झाग जैसा निकल रहा था। वो इंजेक्शन का तो उसको खास असर नहीं हुआ,
Hold him, everybody. In goes the hemodynamic. Bruno squares. 10 cc of the attitude, entire his system without a drop being wasted. 10 minutes later, condition unchanged. Author 10 cc injected. 10 minutes later, breathing less strenuous. Bruno can move his arms and legs a little, although he cannot stand yet. उसको जब देखा कि वो बिल्कुल भी घूम नहीं रहा है और उसके मुंह से बार बार उसे उल्टी हो रही है और वो बिल्कुल भी घूम नहीं पा रहा है, उसकी सांस फूल रही है, उसके जो एक पार्ट में पूरी सूजन आ गई थी, तो डॉक्टर ने उसको 10 सीसी का एक इंजेक्शन लगाया। 10 मिनट बाद देखा तो उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा था, उसका कोई असर ही नहीं हो रहा था इंजेक्शन का। तो डॉक्टर ने उसको 10 सीसी का इंजेक्शन और दिया तो 10 मिनट बाद में उसकी जो ब्रीदिंग लेस थी वो स्ट्रेस तो, और फिर वो अपने आर्म्स को थोड़ा सा घुमा पा रहा था। थोड़ा बहुत उसको असर हुआ दूसरे इंजेक्शन के बाद में, और धीरे धीरे 30 मिनट के बाद में उसको वो पूरा असर हुआ। ब्रूनो गेट अप एंड हैज़ द ग्रेट फीट। दोनों इंजेक्शन देने के बाद में वो खड़ा तो हो नहीं पाया था, खाली उसके अपने हाथ को और पंजे को हिला रहा था, लेकिन लगभग 30 मिनट के बाद में वो फिर से खड़ा हुआ और उसे ऐसा लगा कि जैसा वो बिल्कुल ठीक है। He looked at us that disdainfully as much as to say, "What's the barium carbonate to be big black bear like me?" Bruno still eating. 30 मिनट के बाद में वो खड़ा हुआ और अच्छी तरह से वो खाने पीने लगा और शायद ये कहने की कोशिश करने लगा, अरे बेरियम कार्बोनेट मेरा क्या बिगाड़ेगा इतने बड़े भालू का। मानो वो जो बियर था वो ऐसा कह रहा था। ऐसा ऑथर सोच रहे थे कि 30 मिनट के बाद में वो बियर कैसे खड़ा होकर वो सोचने लगा कि अरे काला ये जो बेरियम कार्बोनेट है वो मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं काला बड़ा भालू हूँ, मेरा वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और वो अभी तक अच्छी तरह से खा पी रहा था। Another time, he found nearly 1 gallon of the old engine oil which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as the weapons against the inroad of termites. He promptly drank the lot, but he had no ill effect whatever. इसके बाद में एक एक्सीडेंट और हुआ था, लेकिन उससे उसको कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। वो था एक इंजन ऑयल जो ऑथर ने अपने घर में लाके रखा हुआ था और उसको भी वो पूरा पी गया था। वो लाके तो रखा था भाई वो कोई चीज़ें साफ करने के लिए और दिमाग मारने के लिए, लेकिन उसको वो पी गया। दिमाग तो वो खुद ही पसंद करता था खाने के लिए, तो उससे उसको कोई खास इफेक्ट नहीं हुआ, उससे तो वो बच गया। तो कहने का मतलब है कि 2 बार एक्सीडेंट हुए। एक बार तो उसने पॉइजन खा लिया था, पॉइजन से तो उसको काफ़ी असर हुआ था, वो पैरालाइज्ड हो गया था, एक सूजन आ गई थी शरीर में, वो बिल्कुल उसकी सांस वाँस फूलने लग गई थी। तो उससे जैसे तैसे उसको इंजेक्शन लगा के बचाया गया था। लेकिन जब इंजन ऑयल पी लिया था उसने, तो उससे उसको कोई नुकसान नहीं हुआ था और बिल्कुल वो ठीक हो गया था। The months rolled and the Bruno had grown many times the size he was when he came. He had acquired the Alsatian in height and had even outgrown them. अब जैसे जैसे महीने गुजरते गए, टाइम गुजरता गया, वो बड़ा होता गया। अब भालू की तो आपको हाइट पता है कि वो अच्छी खासी हाइट लेता है, तो अल्सेशियन डॉग से भी काफ़ी उसने ज़्यादा हाइट ले ली थी और वो तो काफ़ी बड़ा लगने लग गया था। बट वॉज जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज द मिस्टीरियस, जस्ट एज प्लेफुल, एंड ही वॉज अ वेरी फॉन्ड ऑफ ऑल अस।
उसे मिठाई बहुत पसंद थी, खेलना बहुत पसंद था और ये सब चीज़ों का शौकीन था और मिस्चीवियस भी था, शरारती भी था। Above all, he loved my wife and she loved him too. इसके अतिरिक्त, इसके अलावा वो मेरी पत्नी से बहुत लगाव था उसको और मेरी पत्नी को भी उससे बहुत ज़्यादा लगाव था। She had changed his name from Bruno to Baba, a Hindustani word signifying small baby. फिर मेरी पत्नी ने उसका नाम चेंज कर दिया, ब्रूनो से उसका रख दिया बाबा। बाबा का हिंदुस्तानी में अर्थ होता है स्मॉल बेबी। छोटे बच्चे को हम बाबा करके ही बुलाते हैं ज़्यादातर हिंदुस्तान में, ये हिंदुस्तानी वर्ड है बाबा। तो एंड ही कुड डू फ्यू ट्रिक्स टू, और वो कई तरह की ट्रिक्स भी जानने लग गया था। एट द कमांड बाबा रेसल और बाबा बॉक्स, ही vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumbled, give him a stick and say, Baba, hold gun, and he pointed the stick and at you. Ask him, Baba, where's baby? And he immediately produced and cradled affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed. But because of the tenant's children, a poor Bruno or Baba had to be kept chains most of the time. अब उसको कई तरह के ट्रिक्स भी सिखाए गए थे, वो ऑथर की पत्नी ने सिखा दिए थे। तो ऑथर कहते हैं कि मेरी पत्नी ने इतने ट्रिक्स, तो वो ट्रिक्स उसको वो बोलती थी बाबा बॉक्स रेसल्स, तो कुश्ती भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता था, बॉक्सिंग करने के लिए तैयार हो जाता था और बोलती थी बाबा, वो कमांड जैसे जैसे देती थी वैसे वैसे वो काम करता था। बोलते थे बाबा गन, तो वो क्या करता था, एक लकड़ी के टुकड़े को उठा के ऐसे गन की तरह तान के सामने खड़ा हो जाता था। तो कई तरह के ट्रिक्स सीख गया था। वो सिखाए कितने थे, ऑथर की पत्नी ने। ऑथर कहते हैं कि वो ऐसी ट्रिक्स अपनाता था, बॉक्स का पता था, तो वो रेसलिंग करने के लिए तैयार हो जाता था। और बाबा को बोलते बाबा गन, तो वो एक लकड़ी के टुकड़ा लेके ऐसा गन की तरह लेकर खड़ा हो जाता था। और फिर कहते थे बाबा वेयर्स बेबी, छोटी बेबी कहाँ है? तो वो क्या करता था, एक किसी स्टम्प को लेके, वुड के स्टम्प को लेके ऐसे गोद में झुलाने लग जाता था। ऐसे लगता था जैसे इसको, जैसे किसी बेबी को झुलाते हैं ना, न्यूबॉर्न बेबी को। तो ऐसे ट्रिक्स ऑथर कहता है मेरी पत्नी ने उसको सिखा दिए थे। लेकिन डर ये था कि मेरे बेंगलोर में मेरे किराएदार के बच्चे भी थे, तो इस डर से जो बाबा जो था, बियर था, उसको आजकल वो बांध के रखना पड़ता था। उन दिनों हमको उन्हें उसे फिर बांध के रखना पड़ता था, क्यों, क्या भरोसा रेसलिंग करने के मूड में हो और बच्चों को उठा के पटक दे, तो डर तो लगता ही ना भाई। एनिमल एनिमल ही होता है, उसमें बुद्धि तो होती है लेकिन विवेक बुद्धि नहीं होती है। वो सोच समझ के किसी काम को नहीं करता है। बुद्धि उसमें खाने की, पीने की, हंसने की, बोलने की, ट्रिक्स करने की सभी आ जाती है, लेकिन जैसे इंसान विवेक बुद्धि से काम करता है, सोच समझ के काम करता है, वो बुद्धि एक एनिमल में नहीं होती है। इसीलिए उसको फिर बांध के भी कई बार रखना पड़ता था। Then my son and I advised my wife and friends advised her to give Baba at the zoo at Mysore. फिर मेरे बेटे ने और मैंने अपनी पत्नी को एडवाइस किया और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी एडवाइस किया कि अब इसे जू में भेज देना चाहिए। ये काफ़ी बड़ा हो गया भाई, उसके जो हाथ पैर भी भारी भरकम काफ़ी हो गया था, पंजे भी काफ़ी नुकीले हो गए थे, तो डर तो लगता ही है ना वो बियर से। और यदि वो गलती से किसी पे बैठ भी गया तो गया काम से। तो इसीलिए सबने ऐसा डिसाइड किया, तो उसको अब मैसूर के जू में रखना चाहिए। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम। आफ्टर सम वीक्स with such advice she at last consented hastily and
बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड अ लेटर वॉज रिटर्न टू द कर्टर ऑफ द जू. Did he want a time a beer for his collection? He replied, yes. The zoo sent a case from Mysore in a lorry, a distance of the 87 miles, and Baba was packed of it. अब हमने कैसे करके उसको एडवाइस करके और जैसे तैसे अपनी पत्नी को मना लिया कि अब इसको जू में रखना चाहिए. हालांकि वो पहले तो तैयार नहीं हुए मानने के लिए, लेकिन लास्ट में वो मान लिया उसने भी. और हमने लेटर लिखा किसको, कर्टर को. कर्टर मीन्स जो आदमी जो इंचार्ज होता है जू का, उसको लेटर लिखा. लेटर लिख के कहा कि क्या आप एक बियर को कलेक्ट कर सकते हैं, इसका कलेक्शन कर सकते हैं. तो उसने हाँ का उत्तर दिया. और इस तरह उस जो हमारा जो बाबा था बियर, उसको लॉरी में पैक करके वहाँ पर जू में भेजा गया, जो कि 87 माइल्स दूर था. मैसूर से, मैसूर में भेजा गया था, बेंगलोर से मैसूर, तो 87 माइल्स दूर था. तो इस तरह वो बाबा बियर को जू में भेज दिया गया था. तो यहीं तक फर्स्ट पार्ट को यहीं पर कंप्लीट करते हैं. थैंक यू.